ये हो रहा है कि मेरे पास मैं जो रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है, मैं जो रिस्क ले रहा हूँ, अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी खासी है, मेरी सही जाती हैं चीज़ें, तो रिस्क मुझे 1% लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल यूज़ 5%। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, आई विल यूज़ 5%। 5% का मतलब है कि मैं अपने 100% बैलेंस को 25 बार में खो सकता हूँ। 25 बार अगर मेरा लगातार लॉस हो गया, देन आई विल इन लॉस। तो अब ये 25 बार लॉस, लगातार लॉस होना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब जैसे इसके अंदर एवरेज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मार्केट में हमें बढ़िया सेलिंग मिल रही है हमारे जोन से, फिर उसको छोड़ो। उसके बाद जो हमारे पास जो ट्रेड है, इसमें ट्रेड की लिमिटेशन है कि एक दिन में मैक्सिमम 3 ही ट्रेड चलेंगे, 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं चलेंगे, ठीक है। तीनों लॉस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पहली ट्रेड प्रॉफिट हो गई तो बंद कर देंगे। अगर पहली ट्रेड लॉस है तो, अगर लॉस ऐसे होता है जैसे ट्रेड किस तरीके से, मान लो प्रॉफिट हुआ, बंद हो गई, लॉस हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, बंद कर दिया, लॉस हुआ, लॉस हुआ, लॉस हुआ, बंद कर दिया, इस तरीके से। ऐसे नहीं करते कि फिर प्रॉफिट करने के लिए लगाया। फिर तुमने देखा होगा बहुत लोग एक ही दिन में 10-15 ट्रेड चल देते हैं, गैम्बलिंग कहते हैं उसे, दूसरों को दिखाने के लिए हमारे पास देखो कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। एक्चुअल में वो प्रॉफिट नहीं, गैम्बलिंग है वो यार साहब, क्या तुम कर रहे हो, ये कोई तरीका होता है, ठीक है, कोई तरीका होता है ये। अब मैंने यहाँ पर देखो, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस में वो दिखाई थी 2 वीडियोस रिकॉर्ड करके, उसमें मैंने $500 का बैलेंस था, उसको मैंने 2 ही ट्रेड में $700 करा था, ठीक है, 2 दिन में करा था, एक ही की ट्रेड चली है सिर्फ। लेट्स इमेजिन अगर मैं इसमें, मेरा बैलेंस इसमें 5,000 की जगह $50,000 होता, और 7,000 की जगह 70,000 हो जाता, यानी कि मैं $20,000 इसके अंदर इंक्रीज कर देता। सेम वही नंबर तो सेम ही है, एक ही ट्रेड है। अब इसमें मुझे 6-7 ट्रेड, 4-5 ट्रेड दिन में चलने की जरूरत थोड़ी है, कुछ सोचो, कैलकुलेशन तो वही है, इसमें तो अलग से कुछ है नहीं ऐसा, सेम टू सेम वही कैलकुलेशन है। बट चेंज क्या है, चेंज ये है कि रुकना पड़ता है बेसिकली, जब हो जाती है कि हाँ एक पॉजिटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है कि जैसे अब इन तीनों में मैं तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाता हूँ, लॉस दिखाता हूँ, किस तरीके से होगी, कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो 3 ट्रेड है मैक्सिमम पर डे, मैक्सिमम 3 ट्रेड है। अब वो एक ट्रेड प्रॉफिट होती है तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जस्ट इमेजिन, जैसे मान के चलो ये वीक 1 है मेरे पास, ठीक है, ये फर्स्ट वीक है, और इसमें मेरे पास लॉस, लॉस, प्रॉफिट, 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 लॉस, प्रॉफिट, लॉस, 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 प्रॉफिट, ओके, ये हुआ है। अब ये किसका होगा, ये एक बिगनर का होगा। ध्यान तो सुनना मैंने क्या बोला, ये एक बिगनर का होगा या इंटरमीडिएट का होगा। जस्ट इमेजिन यहाँ पर मैं एवरेज रिस्क रिवॉर्ड 1:3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 3, 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 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 3 × 5 15, 15 रेशियो मेरे पास है, और मैंने यहाँ पर 5% ले लिया, 15 5 जा 75% मेरा एक हफ्ते में इंक्रीज हो गया। अब बात करते हैं लॉस की, लॉस की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 रेशियो इसमें से माइनस कर दूंगा मैं, कितने हो जाएंगे, 9। तो यहाँ पर 9 रेशियो है। अब इसको 5 से 45, तो 45 में से 75 चले गए तो करीब 30, आप कह सकते हो 30% मेरा ग्रो हो गया। दैट इज हाउ द PNL वर्क्स। अब लगातार 3 लॉस हो गए तो कॉन्फिडेंस ही गायब हो गया, लगातार 2 लॉस हो गए तो फिर कॉन्फिडेंस गायब हो गया, यही तो दिक्कत है। कैलकुलेशन तो सब सेम है, ऐसा ही दिखता है रियल में, जो फिर भी मैंने बहुत साफ सुथरा PNL दिखाया है तुम्हें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लॉसेस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी अगर हम हाई रिवॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इफ वी आर प्लानिंग टू डू लाइक द 1:10, 1:5, 1:7, ठीक है। सो इन केस यहाँ पर हमारी जो लॉसेस की क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, लेकिन प्रॉफिट की क्वांटिटी भी बढ़ती है। जब 1:10 निकाल लो, बाकी की सारी ट्रेड लॉस में चलेगी तो फिर तो प्रॉफिट ही है ना।
इनमें से कोई एक ना एक पोजीशन ऐसी होगी जो बड़े रेशियो पे जाएगी, तो छोड़ दिया जाए कि भाई हाँ ठीक है। समझ में आया अब यहाँ पर? ये दिस इज रियल। ये इस तरीके मैं आपको और ज़्यादा उसमें करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो ये लॉस लॉस, ठीक है, लॉस 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 लॉस, और यहाँ पर आपके सामने ये प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। अब देखो क्वांटिटी किसकी कम है। अभी अगर मैंने इसमें ये हटा दिया, इसे भी लॉस कर दिया, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? तब भी मैं लॉस में रहूंगा इस वीक, ठीक है। मैं क्या लॉस में रहूंगा? 5% कम कर दो 30 में से, 25% प्रॉफिट में हूं। एक और हटा दो, तो इस तरीके से जो है मेरा यहाँ पर होता चला जाएगा। अगर रिवॉर्ड मैंने एवरेज रखा हुआ है, एवरेज अगर ये कम है इससे, तो फिर बाद में हो सकता है कि प्रॉफिट की क्वांटिटी बढ़ जाए, लॉस की क्वांटिटी कम हो जाए। इस तरीके से काम करता है। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर तुम्हें ये यही नज़र आएगा पूरे हफ्ते, ठीक है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं। फिर ये ट्रेडिंग नहीं है, फिर ये कलर ट्रेडिंग है। ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। फिर तो कुछ तुम्हें दिखा रहा ना ये करके, ये एक्चुअल में वो अपना लॉस छुपा रहा है। हो सकता है वो अपने पैनल का वही हिस्सा दिखाता हो हमेशा जो एक्चुअल में सिर्फ ग्रीन दिखता हो, ठीक है। लॉसेस को छुपाया जा रहा है, समझो? ओके। और अगर लगातार 6-7 लॉस हो रहे हैं, तो भाई फिर ये क्या चल रहा है? ये कोई ट्रेडिंग थोड़ी है ये तो फिर गैम्बलिंग है। कोई अगर आप मान लो आप 1 से 1.5 साल एक्सपीरियंसड हो, 6 से 7 लॉसेस के स्ट्रीक्स तो कोई बिगनर भी नहीं लाता है, अगर वो एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करता है, सही से जाता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा लॉसेज नहीं होते, होते हैं। प्रॉफिट लॉस इस तरीके से होते हैं, जैसे लॉस हो गया फिर प्रॉफिट, फिर लॉस हो गया फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस चलेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड हमेशा लॉस से कम है। 1:1 तो नहीं है, 1:1.5 तो नहीं है, क्योंकि इसमें तो एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, तभी पॉसिबल है। अगर रिवॉर्ड थोड़ा सा अच्छा 1:2 है, 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। इसको समझो। बेसिकली वो फिर प्रॉफिट दिखा रहा है, लॉस छुपा रहा है। एक्चुअल आपको लगेगा यार आज तो 50,000 बन गए, आज एक ही दिन में 50,000 बन गए। एट द एंड ऑफ द मंथ में देखो तो वो तो सिर्फ 50, मुझे लगता है 50 से 1 लाख 1 लाख रुपए, या फिर उसके बीच में जो है पेनल निकल के आ रहा है, जबकि हमें तो दिख रहा है दिन में एक दिन में 50,000 बना रहे हैं। तो बाकी का अमाउंट कहाँ गया? इस चीज़ को समझो। ऐसा नहीं होता। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन कैलकुलेशन। जब तक शुरुआत नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा। करके नहीं देखोगे, खुद से करके नहीं देखोगे तो बनेगा नहीं। ओके। आपने कितनी लॉट्स का ट्रेड लिया? देखो $100 वाली वीडियो अलग थी, उसमें मैंने 100% लॉस लिया था, पूरा 100 का $100 लॉस लिया था, ठीक है। मेरी पहली ट्रेड लॉस गई थी, लेकिन उसके बाद मेरी तीनों की तीनों ट्रेड मेरी प्रॉफिट गई थी। मेरा $100 का बैलेंस $1,000 हो गया था, ठीक है। ऐसा था। लेकिन मेरे 500 वाले में मैंने 10% का लॉस लिया था। 10% में मैंने उसे 2 ट्रेड में, आप कह सकते हो उसमें 4 ट्रेड थी, हर पहली ट्रेड लॉस ही हो रही थी। अभी मैं, मेरे पास जनरली इतना वो नहीं है, तो मैं आपको आगे करके दिखाता, बट जनरली आप देखोगे तो ये सब है। कैलकुलेशन सब सेम रहती है, अमाउंट बढ़ने लग जाता है बस। जैसे कल मैंने आपको थोड़ा डिटेल में आपको बताया था कमीशन के बारे में। अब लोग कमीशन भी छुपाते हैं, क्योंकि अकाउंट टाइप्स अगर तुम ऐसा यूज़ करोगे जिसमें तुम्हें एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे ट्रेड लगे, तो फिर उसमें कमीशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। प्रॉफिट तुम्हारा 1,000 है, कमीशन तुम्हारा 500 जा रहा है, बनाया क्या फिर तुमने? लॉस ही तुम्हारा हो गया, तो सारा चला जाएगा, ठीक है। डालने को मैं डाल दूँ इसमें $4-5 लाख, मेरे को डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मिलियन डाल दूंगा इसमें, ठीक है। मुझे डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट जो रियलिटी है ना, वो इतने से भी पता लग जाती है। वही बात है कि अब समुद्र का पानी खा रहा है ना, उसे पीने के लिए मुझे पूरा समुद्र पीने की जरूरत नहीं, मुझे एक घूंट पी लूंगा, पता लग जाएगा पूरा समुद्र खा रहा है, कोई बात नहीं। इसी चीज़ आप समझ सकते हो बैलेंस के साथ होती है जनरली, क्योंकि हमें छोटे कैलकुलेशन समझ में आएगी ना, तो बड़ा फिर आराम से होता है। अब तो मैं बड़ा बड़ा दिखा दूं सब कुछ करके, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
तो ये रियल होता है हमेशा, ठीक है। मेरे कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो उड़े हैं, बहुत अकाउंट्स हैं मेरे जो उड़े हैं, ठीक है। आपकी गलती नहीं है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। मेरे नहीं, दुनिया के किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई गलती नहीं होती। एसएमसी यूज़ करोगे, एसएमसी कोई गलती नहीं, जब तक उसे ढंग से यूज़ नहीं करेंगे तो भाई नुकसान तो सबका है। कल मैंने आपको इसमें कई सारी चीज़ें बताई थी, पॉजिटिव कंपाउंडिंग, नेगेटिव कंपाउंडिंग, रेदर देन सुपर कंपाउंडिंग, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आप कह सकते हो। आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो अच्छा, टॉपिक क्या था आपका? एफटीसी के अंदर मैंने आपको जीटी के बारे में बताया था, ओके परफेक्ट। ओके गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक सीसीपी के बारे में बताना चाहता हूँ, एक कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि आपको कई बार दिखेगी भी, वो किस तरीके से काम करती है, ठीक है। ओके देखो, एमएमसी फेज 1 ये 40% पार्ट का जोन है। एमएमसी फेज 1 में जो मैंने आपको वॉल्यूम एनालिसिस बताया था, ठीक है, इसे हम कई तरीके से मेज़र करते हैं, और जिस चीज़ से मेज़र करते हैं उसे हम लोग क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन कहते हैं। आपको पता होगा QFL, सबको पता है क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन, जिससे हम लोग मेज़र करते हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। अभी आपके सामने ही आया, आप देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या अब ये जो क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन है हमारे पास, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको जो FMFR बताता हूँ, यानी कि जैसे हम लोग फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्सल की तरह यूज़ करते हैं, इसके अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्जन FMFR, इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन में FMFR को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, FMFR एंड देन ऐसे, ठीक है। अब ये कैसे होता है? ऐसी कंडीशंस जिनके अंदर हमें FMFR मिलता ही नहीं है, कभी कभी स्ट्रक्चर अपने आप को FMFR करता ही नहीं है। लाइक हमारे सामने एक पीरियड बना एंड इसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, हम क्या करते हैं, हम लोग अपने ब्रेकआउट के बाद या जो भी हमारे सामने से यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक का अपना जो भी हमारे पास जो पूरा FMFR होता है उसे हम लोग कॉपी करके यहाँ लगा देते हैं। गॉट इट? ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से लगाने के बाद हमारे सामने जो मूव है वो हम देखते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ तक अपनी सप्लाई चाहिए, दैट्स इट। तो मार्केट यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, ऐसे जाती है, यहाँ कुछ करती ही नहीं है, रिवर्सल ही नहीं आता, ठीक है। यहाँ जाने के बजाय वो ऊपर जाती है और कुछ नहीं करती है, यहाँ भी कुछ नहीं करती, यहाँ कोई रिवर्सल नहीं आता। अब मार्केट ऊपर चली जाती है, बहुत ऊपर, हम क्या करते हैं, अपनी सप्लाई को डबल कर देते हैं,
ऐसा ही होता है। वी जस्ट डबल द सप्लाई, ये जो पूरा एरिया है हम इसको क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, एंड डबल करके इसको यहाँ लगा देते हैं। ऐसा होता है। मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह भी नहीं यूज़ करती, यहाँ पर इसको सपोर्ट की तरह भी यूज़ नहीं करती है, और फिर नीचे आ जाती है, और फिर बाद में फिर ऊपर जाती है, ठीक है, और फिर दोबारा नीचे आती है, फिर दोबारा इसको सपोर्ट की तरह ऐसे यूज़ करती है। मतलब कई टाइम बाद ये बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट की तरह इसको यूज़ करती है, और जैसे सपोर्ट यूज़ करेगी थोड़ा सा मूव देके नीचे गिर जाती है। मतलब जोन पे हमारे आती है, हम सब तब तक अपने माइंड में ये हमारे ख्याल बन जाता है ना कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगी, सपोर्ट बन गया, लेकिन वो सपोर्ट पे बन के मूव देती बिना हाई तोड़े फिर नीचे आ जाती है। एंड देन आफ्टर दिस हमारा जो हम क्या करते हैं, फिर बाद में इसके इंटीरियर को सॉल्व करने लग जाते हैं, क्योंकि ये इस पर ध्यान थोड़ी है। अब ये इंटीरियर बन गया तो ये सप्लाई, ये डिमांड, ये सप्लाई, ये डिमांड, और ये एक्यूरेट होने लग जाती है, लेकिन इन द केस इसको भूल जाते हैं। ऐसे केस में क्या करना है गाइज, कुछ नहीं करना, वी हैव टू वेट फॉर इट। हमने ये पूरा एरिया लगाया था, ठीक है, यहाँ तक मार्केट नहीं गई तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमारे पास ये सपोर्ट था जिसको हम देख रहे थे, यहाँ मार्केट ने मान लीजिए एक हैंगिंग में विद मारूबोजू बनाया, मार्केट ऊपर गई लेकिन फिर बाद में वहाँ से रिवर्स कर दिया लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से जब रिवर्स कर दिया आपका, यहाँ से आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ मार्केट रुकी नहीं, लो क्रॉस कर दिया, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ट्रेंड के साथ चलना, दैट्स इट। इसको हम पूरे को वॉल्यूम बर्स्ट समझ सकते हैं। अगर हमने इसको पूरे को वॉल्यूम बर्स्ट समझ लिया, मार्केट दोबारा आएगी नीचे, ऊपर दोबारा आके फिर नीचे गिरना शुरू करेगी। ऐसे में पिरामिड स्कैल्पिंग क्रिएट होती है। मैंने इसके बारे में पिछले साल बताया था। पिरामिड बन रहे हैं 3, आपको कुछ दिख रहा है पिरामिड बनते हुए? थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम अभी मैं कई सारे बना के दिखाऊंगा। दैट इज हाउ द पिरामिड स्कैल्पिंग वर्क्स। इसमें कई सारे पोर्शंस आते हैं, मैं हर तरीके से आपको बताऊं। जैसे मार्केट ऊपर गई, पीनेंट बनाया, पीनेंट बना के मार्केट नीचे गिर गई, नीचे गिर के फिर ऊपर चली जाती है। एग्जाम्पल ये देखो, लाइव तुम्हारे सामने हो रहा है, यही हो रहा है, यही तो करा है मैंने, और क्या करा है, पीनेंट गिर के फिर ऊपर चलने लग जाती है। तो ऐसे में हमारे पास जो डिमांड है वो सप्लाई में इंटरचेंज होती है, हम ये भी कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर हमारी जो ये पूरा का पूरा पैटर्न है, ये हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारी रिवर्सल एरिया यहाँ तक था बट मार्केट यहाँ नहीं आई, तो हम लोग ये वाली डिमांड निकाल के सप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ पर भी नहीं रुकी तो पूरा का पूरा एरिया डबल करना पड़ेगा। वो एज यूजल हम लोग करते हैं कि जितनी सप्लाई है उसको डबल कर देते हैं। मार्केट अगर इन केस यहाँ पर नहीं रुकती, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं क्या करता, ये पूरा पोर्शन लेके इसको डबल कर देता, यहाँ से यहाँ तक इसको लगा देता, फिर मेरे को मार्केट यहाँ लिखती, और हूबहू यहाँ कोई ना कोई मेरे को सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल जाए। देखो सपोर्ट यहाँ बना हुआ है, कुछ ना कुछ यहाँ मुझे मिल ही जाता, ऐसा तो हो नहीं सकता मिलता नहीं। और यहाँ पर भी देखो मिला हुआ है। अभी जनरली आप देखोगे ये तीनों बने हुए हैं इस जगह, इसलिए मार्केट यहाँ से उठ भी रही है, लेकिन ये मेजर नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम लोग अपने इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो सारी चीज़ें आपके सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करती है। कैंडल्स को तो हम देख ही नहीं रहे, भूल जाओ कैंडल को। जब जोन पे टैप करके रिवर्स नहीं करी तो वो पैटर्न फेल, वो जोन फेल है। और अगर जोन पे आके वो हमारे पर्टिकुलर जो हम चाहते हैं वो पैटर्न नहीं आया, वो कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं आया, तब वो पूरा स्ट्रक्चर फेल है। तो शुरुआत कैंडलस्टिक पैटर्न की डिटेल से ना करके जोन से करोगे तो ज़्यादा बेटर। अब जैसे मैं यहाँ जोन एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरे जोन पे मार्केट आ गई, मेरे दिमाग में बाय से मुझे सेल में जाना, डेट से मुझे सेल में जाना। अब मेरा स्टॉप लॉस इतना होना चाहिए कि मेरे स्टॉप लॉस के अंडर ही घूम के रिवर्स में आ जाए, तोड़ के ना जाए ऊपर। तो मेरा ऐसा जोन हो कि मैं लिक्विडिटी तोड़ के फिर मेरा एरिया बने, ठीक है। कभी कभी होगा वो तोड़ भी देगी, ऐसी बात नहीं है, एक दो तो हिट होते ही हैं। मैंने क्या बोला, अगर बड़ा रिवॉर्ड है तो रिस्क तो ट्रेड तो जाएंगी लॉस में, तो नहीं एनालिसिस गलत तो जाएंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकते, जाएंगे नहीं। सेम ये, बट इफ इट वर्क्स, इफ इट वर्कड देन जोन पे से ऐसा उड़ा करेगी मार्केट, आपको पता लग जाएगा। पिछले 360 दिनों से ऐसे ही कर रहा हूँ, 368 हो गए, हमने देख ही रखा होगा। जोन से आके एकदम भागती है मार्केट, इतना पतला सा क्वांटिटी बॉक्स है, इतना पतला तो छोटा सा एकदम, एंड वहीं से मार्केट टैप करके चलिए। प्रॉपर वॉल्यूम बर्स्ट पता हो, यानी कि जितनी वॉल्यूम हमारे सामने आई है और एक्स्ट्रा उसमें मार्केट अगर आती है तो उसको मतलब एक स्टॉप लॉस एरिया प्लेस करना अच्छे से आना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये लगाया हुआ था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है।
अब देखो मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पर पोजीशन लगी होती, क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे यहाँ जोन लगा हुआ है, यहाँ लगती, जो वॉल्यूम बर्स्ट है कि मैं आपको लगाया हुआ है लाइक दिस, यहाँ तक का जोन, एंड देन फिर टारगेटेड एरिया 1, मार्केट ने कोई बुलिश पैटर्न नहीं दिया, कंटिन्यूएशन टू डबल, मार्केट ने यहाँ पर एरिया आया, यहाँ दूसरा एरिया क्रिएट हो गया, जस्ट इमेजिन यहाँ पर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम बस तो है नहीं, बट हम रिसेंट के लो तक का एरिया लगा सकते, जो भी रिसेंट का लो मैं सामने लगा हुआ, जैसे कि ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये एरिया लगा हुआ है, देखो यहाँ लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ तक कर देता हूँ लाइक दिस, ये लगा हुआ है, इससे नीचे क्लियर सप्लाई है, यानी कि इससे नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्लियर यहाँ पर जो है एरिया है, एंड ऊपर का एरिया। अब फिर मैं इसको जितनी डिमांड में मेजर करूँ, जो कि इसकी करूँगा, डिमांड तो कम वो होगी, जैसे मुझे लगता है कि इस पूरी डिमांड की कमजोरी यहाँ दिख रही है, तो डिमांड आधी हो सकती है इस तरीके से। अब इसमें ये है, जैसे मैंने बोला कि भाई मार्केट में जैसे यहाँ पर आ गई और मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पर बाय लगाई, जस्ट इमेजिन, अभी सोचो, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल ये लगाया था, अब मैंने सोचा मैं जोन एनालिसिस कर रहा हूँ, कैंडलस्टिक एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया, सिंपल हिट हो गया भाई, इसमें क्या है, हिट ही होगा ही, क्योंकि जोन पे आई लेकिन मार्केट उठी तो है नहीं। ये तब है जब मैं जोन एनालिसिस कर, फिर दोबारा यहाँ से जोन एनालिसिस किया, यहाँ से मार्केट फेवर में भी जा रही, ठीक है। या अगर इसको और एक्यूरेट करना है तो कैंडल्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, अगर कैंडल्स को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर इसमें फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे CWC है, CWL है, नीचे देखो CWL बना हुआ है, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने CWL का कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, समझाया नहीं समझाया, ये देखो ग्रीन कैंडल आई, फिर मार्केट जा रही है ऊपर, समझ आया, इट जस्ट, अब तुम कहोगे बन गई, अब तो बन गई मार्केट, ये जब बन रही थी तभी मैं बोल रहा था, मैंने आराम नहीं लगाया था, वरना लोग अपनी 22 साल की बंदूकें चला देते हैं अपने ब्रोकर में, MT5 में। सो दिस इज हाउ, किस तरीके से, अभी मैं आगे चलता हूँ, मैंने कंप्लीट नहीं किया टॉपिक, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। अब इसमें और भी सारी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ही क्वांटिटी बॉक्स आया, रिवर्सल एरिया आ गया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, ऊपर गई, नीचे आ गई, एक्सपेंड होती जा रही है, कुछ नहीं कर रही यहां पर, ओके। जोन पर कुछ भी नहीं कर रही, ना ऊपर ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, बस जोन पे सेंट्रल एरिया बना के नीचे जा रही है। ऐसे में इस जोन को यूज नहीं करना, इग्नोर इट, इसको हटा दो, डिलीट कर दो, अगर हमारे मतलब का यहाँ पर ब्लू रे की कंडीशन में, बिल्कुल इसको हटा दो, इसको दिमाग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ऐसे कई सारी आपके पोर्शन आते हैं मार्केट में जो ये डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, ये कंसोलिडेशन में होता है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर लगाओगे ना, वो भी ऐसे ही करेगा, तो हमारे इंडिकेटर में उसमें कोई फर्क नहीं है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, लाइक दिस, जस्ट मैं आपसे आपसे ये कहता हूँ कि भाई देखो यहाँ बना हुआ है मेरे सामने, यहाँ पर जो मेरी डिमांड है ये यहाँ बनी हुई है, मैंने इस डिमांड को यहाँ लगाया, एंड ये मेरे सामने बन गया एक रिवर्सल एरिया। ये देखो क्या कर रही है मार्केट, यहाँ ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, ऐसे कर रही है। ये तो थोड़ा सा और मैंने इनएक्यूरेट लगाया, अब बना के दिखाता हूँ, ये देखो, यू कैन सी, ऐसे कंडीशन में इसको छोड़ देना है, और फिर ऐसे पैटर्न का हमें वेट करना है कि ये बनना क्या चाह रहा है। अगर हमें लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बनना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर मार्केट आई और मैंने इसमें देखो मैंने रिप्ले करा हुआ है, लिखा भी आ रहा होगा, यहाँ मैंने लगा दिया, मुझे यहाँ कुछ मिला नहीं, अभी मार्केट जो है वो जिगजैग कर रही है, जोन पर बार बार आ रही है, आ रही है, बार बार जा रही है, आ रही है, बार बार जा रही है, ऐसे में इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम लोग हटा देंगे, राइट। अब ये समझेंगे कि ये करना क्या चाह रही है, वी हैव टू वेट। अगर इसमें पता लगता है कि मार्केट पहले एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, मार्केट एक्सपेंड कर रही है, वी कैन सी मार्केट अगर एक्सपेंड करी हम इसको देखेंगे, ठीक है, इसीलिए सी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देखो पहले एक्सपेंड करा, अब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करके सप्लाई दे दी, अब हम क्या करेंगे, इसको एलिप्स में कंसिडर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वही नॉर्मल जैसे हम लोग FMFR यूज़ करते हैं वो कर देंगे, जितनी सप्लाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट में आई है, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई लगा देंगे, एंड वी हैव ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इस तरीके से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जो कि हम नॉर्मल करते हैं, एंड देन वी हैव द मूव, यहाँ से मूव देखने को मिलेगा, ओके, समझ में आया। फिर ये डिमांड यहाँ से यहाँ तक, तो अगर बीच में अगर फंस गया तो उसको हटा दो, उसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, और ये हर के साथ है। अगर मान लो कोई सपोर्ट आ गया, सपोर्ट पर मैं कई बार फंसता हूँ इनमें यकीन नहीं करोगे, मैं बहुत बार फंसा हूँ इनमें, ठीक है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, तो जाके मुझे थोड़ी समझ में आई है कि किस तरीके से ये काम कर रही है, इसलिए आपको बता रहा हूँ अपडेट करके।
तो जब भी हमारे सामने कोई भी जोन पे मार्केट ऐसे ऐसे लहराने लग जाती है भाई, उस जोन को इग्नोर कर दो, वेट फॉर इट्स। अगर ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है यानी कि हमारे सामने कोई पीनट बना सकती है, अगर वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है तो उसका मतलब है कि मार्केट हमारे सामने ब्लू रे बना रही है, इस तरीके से पैटर्न बना रही है एक ट्रायंगल तरीके का, या फिर एक्सपेंड करके कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपेंड कर रही है, वाईफाई पे कोई भी पैटर्न बना रही है, तो वेट करना पड़ेगा उसके कंप्लीट होने का, एंड देन उसमें एफएमएफआर यूज करो, जैसे मैंने आपको यूज करके दिखाया, सेम एज दैट। ठीक है, मैं बहुत फंसा हूँ इसमें, रियलिटी बताऊँ तुम्हें, अभी देखो ये मार्केट चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी से इजीली कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, मैं तो इतना फंसा हुआ हूँ, मैं आपको बस क्या बताऊँ, बहुत बहुत ज़्यादा फंसा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। अब ये फंस गए यहाँ पर, अब हम यहाँ फंस गए सेंटर में आ गए दोबारा से, अब फिर से वही चीज़ करनी है। यहाँ पर हमारे पास में ये कुछ पैटर्न बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये एक आपके सामने बेंडेड चैनल है जिसे हम लोग वाइब्रेंसी कहते हैं, एंड देन विद सप्लाई आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, इस सप्लाई को डिमांड में इंटरचेंज कर देना है, लाइक दिस, डिमांड में इंटरचेंज कर देना, एंड वी हैव द मूव। वी हैव द मूव। दैट्स इट। ये क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ, वो बहुत फंसा हूँ इस चीज में। इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, मार्केट अपने जोन पे कंसोलिडेट कर रही है, तब तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जबरदस्ती घुसने की जरूरत नहीं है, एंड देन यू हैव टू जस्ट यूज इट। ये सिंपल है, इसमें चाहो तो ये वाली देखो, फर्क नहीं है, ये वाली भी सप्लाई यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी यूज करोगे हिस्सा सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन मैं इंटरचेंज यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये स्ट्रिक्ट डिमांड स्ट्रिक्ट सप्लाई में दिख रही है, ऐसे आ रही है, तो वी हैव टू यूज इट। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ में आया सभी को? और मैंने करके दिखा दिया, देख लो, बाहर रिप्ले भी करके दिखा दिया, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ हम फंसेंगे, यहाँ कोई बेरिश पैटर्न नहीं है, नथिंग एल्स, फिर दोबारा ऊपर चलेगी, फिर यहाँ नाचने लग गई, सपोर्ट बना रही है, नहीं यूज करना है इसको। मैंने क्या बोला, सपोर्ट बना के ऐसा मूव देगी जो हमारे फायदे का ही नहीं है, फेवर में ही नहीं आएगी। क्या मूव है इसका, क्या करूँ मैं यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो कितना सा मूव है, सपोर्ट बनाए लेकिन किसी काम का नहीं है, फिर नीचे आ जाएगी, और नीचे आ रही तो हमें इस पूरे पैटर्न को यूज करना पड़ेगा। एंड देन अगर ये पैटर्न बन गया, अगर ये सीसीपी बन गया और तुम्हें अगर सीसीपी दिख गया है कि हाँ ये पहला चैनल है, फिर तुम्हारी नज़रों से ये पैटर्न जा नहीं सकता इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यू कैन इजीली सी। बाकी अभी मार्केट चली रही है, अभी लाइव में मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, ये जो मैंने करके दिखाया तुम्हें, लाइक दिस। ठीक है, लेट्स सी, आगे चलते हैं। आगे फिर से ऊपर जा रही है, यहाँ पर आप देखोगे हाई तोड़ दिया सारा, फिर नीचे गिरेगी, ये गिर गई नीचे, या चलो इसको रियल टाइम पे लेके आते हैं, एंड दैट इज़ हाउ वी कैन सॉल्व। अब भी देखो वही चीज़ है, अभी मैं पूरी डिमांड लगा के यहाँ लगाया था, फिर मार्केट नीचे मिल जाती मुझे, एंड देन अभी आपके सामने चल रही है। देखो बाहर रिप्ले में और रियल में कोई फर्क नहीं दिखेगा तुम्हें, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। चलो गाइज, मैं यहाँ से एक ट्रेड ले लेता हूँ सेल की, समझो मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।